चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। उसको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, लेकिन क्यों नहीं है उसका रीज़न देना है। तो हमें पता है जो भी नंबर नंबर एंडिंग और इट्स यूनिट डिजिट, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, then those numbers are not the perfect square। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब अगर आप फर्स्ट केस में देखेंगे तो 1547, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड अगर देखेंगे 45743, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर थर्ड पार्ट देखें तो 8948, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्टली 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 है और इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसलिए ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ये शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो हम कैसे शो करेंगे? फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9327। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7 है, एज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। ये लिख देंगे कि अगर इसकी यूनिट डिजिट क्योंकि 7 है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 4058। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8, तो हम यहाँ पे भी यही चीज़ लिखेंगे एज 4058 हैज़ यूनिट डिजिट 8। इसकी यूनिट डिजिट 8 है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 22453। अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे एज इट्स यूनिट डिजिट, कुछ भी लिख सकते हैं, इज कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 743522। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट्स यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। हमें ये बताना है इनका अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या इनका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 731। तो अब देखिए ये पूरा नंबर 731 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और हमें पता है सो square of an odd number is an odd number। ये क्योंकि ऑड नंबर है तो अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारा ऑड ही आएगा। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 3456। देखिए इसकी यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो 6 है, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या है, इवन है, ये नंबर इवन है। तो क्योंकि ये इवन नंबर है सो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, नॉट एन ऑड नंबर। हमें सिर्फ ऑड नंबर का बताना था, लेकिन इवन नंबर है तो इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 555 अब देखिए 9 क्या है, ऑड है, तो हम यहाँ लिख देंगे सो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर is an odd number itself, odd number। Let's do last part now। last part है हमारा 42008। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए 8 है, इवन हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन होता है, नॉट एन ऑड नंबर नहीं होता है। तो हमें पता चल गया कौन कौन से नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। दैट इज 731 एंड 5559 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।